तो दोस्तों आज हम पढ़ने चल रहे हैं दक्षिणी शैली, जिसका समय काल है 16 से 19वीं सदी। आज हम इसको कवर कर लेंगे। उसके बाद हम पहाड़ी शैली बचा, एक दिन में पहाड़ी शैली, एक दिन में जो है राजस्थानी शैली, फिर उसके बाद हाँ, एक हफ्ते में पूरा आपका एक जो कॉपी है ना, जो किताब, ये पूरा जो है कंप्लीट हो जाएगा। तब हम लोग वाइट बोर्ड पर आराम से फिर पढ़ेंगे। चलिए दक्षिण शैली को देख लेते हैं। दक्षिण शैली में किसने कला प्रेम का परिचय दिया? दक्षिण शैली में किसने कला का प्रेम परिचय दिया? तो अहमद शाह वली बहमनी ने। दक्षिण शैली में विजयनगर के राजाओं के समसामयिक किन सुल्तानों का शासक था? बहमनी सुल्तानों का। दक्षिण शैली मुख्य रूप से किससे संबंधित है? तो दक्षिण के मुस्लिम साम्राज्य से। दक्षिण के क्षेत्र किस सल्तनत के अधीन था? तो बहमनी शासक के। बहमनी साम्राज्य किसके द्वारा स्थापित किया गया था? चलिए देखिए, दक्षिण शैली का मुख्य रूप से किससे संबंधित है? तो दक्षिण के मुस्लिम साम्राज्य से। दक्षिण का क्षेत्र किस सल्तनत के अधीन था? बहमनी सल्तनत के। बहमनी साम्राज्य किसके द्वारा स्थापित किया गया था? अलाउद्दीन हसन बहमन शाह द्वारा 1347 ईस्वी में। ठीक है, देखिए कला रचना के क्षेत्र में दक्षिण में कितनी शैलियां हैं? 3, द्रविड़, बेसर और नागर। नागर शैली को और किस नाम से जानते हैं? आर्यावर्त शैली। दक्षिण शैली के प्रमुख कलाकार कौन कौन थे? मीर हाशिम, रहीम हैदर अली, इब्राहिम खान, मोहम्मद तजाली, अली शाह आदि। अली शाह किस क्षेत्र से जुड़े थे? चित्रण, लेखन तथा काव्य से। किस चित्र को अली शाह ने हीरो से सजवाया था? तो निजाम उल मुल्क आशफ जाह द्वितीय के चित्र को। दक्षिण शैली, ठीक है, देखिए आप भी, दक्षिण शैली पर किन शैलियों का प्रभाव परिलक्षित होता है? तो ईरानी, मुगल शैली, पाश्चात्य शैली का। पहला ईरानी, दूसरा मुगल, तीसरा पाश्चात्य शैली। चीनी पोर्सलिन की कलाकृतियों का बाजार कहाँ लगता था? तो पेटाबोली में। पाश्चात्य प्रभाव से निर्मित दक्षिण शैली के एक चित्र का नाम है उद्यान में राजकुमार। चलिए आगे देखते हैं। कौन सी शैली में सोने तथा चांदी के रंगों का प्रयोग किया गया? दक्षिण शैली में। किताबे नौरस का परिचय किसने दिया? कवि जूहरी ने। दक्षिण शैली में कितने राजवंश स्थापित थे? 5, बीदर, अहमदनगर, बिरार, बीजापुर, गोलकोंडा। बीदर दुर्ग किसने बनवाया था? अहमद शाह वली बहमनी ने। अहमद शाह वली के मकबरे पर कहाँ का प्रभाव है? ईरानी। अब प्रेम से पहले आप ये चित्र देखिए, आराम से देखिए। हाथी जलधारा के पास है, दक्षिण शैली की है। आराम से देखिए, देख लिए। अब चलो आगे चलते हैं। देखिए, बीदर में किस वंश का शासक था? बीदर शाही वंश का। अहमदनगर में किस वंश का शासक था? निजाम शाही वंश का। बिरार में किस वंश का था? इमाद शाही वंश। बीजापुर में था आदिल शाही वंश। गोलकोंडा में था कुतुब मीनार शाही वंश का शासक। कितने राजवंश का चित्रकला की दृष्टि से विशेष महत्व? 3, बीजापुर, गोलकोंडा और अहमदनगर। अब हम देखते हैं पहले बीजापुर को। चलो, बीजापुर के शासक का नाम क्या था? इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय। बीजापुर किसके समय में अत्यधिक उन्नति पर था? इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय के समय। आदिल शाह के राज्यकाल में कौन सा ग्रंथ चित्रित हुआ? नुजूम उल उलूम। नुजूम उल उलूम पोथी कितने चित्र हैं? 876 चित्र हैं। नुजूम उल उलूम पोथी में कितने नक्शे व तालिकाएं बनी हैं? 140। 1570 ईस्वी में नुजूम उल उलूम का चित्र कहाँ चित्रित है? बीजापुर में। बीजापुर में कौन सी चित्रावली अंकित की गई है? तो रागमाला। कौन? रागमाला। आदिल शाह के समय में बीजापुर में कौन कौन सी इमारतें बनी हैं? गोल गुंबद, असार महल, इब्राहिम रोजा, महता महल, जामा मस्जिद। कौन कौन सा? गोलकुंडा, असार महल, इब्राहिम रोजा, महता महल और जामा मस्जिद।
आसार महल को सजाने के लिए कहाँ का चित्रकार बुलाया गया? इटालियन चित्रकार। इसकी कला पर किसका प्रभाव है? इटली का। ठीक है, चलो ऐसे कर लो जिससे स्पष्ट दिखे। देखिए, बीजापुर की कला में किन शैलियों का प्रभाव पड़ा? राजपूत, बुंदेला और पश्चिमी कला का। ईरानी चित्रों का संग्रह करने वाले शासक का नाम क्या था? इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय। बीजापुर के दरबार में कौन सा मुगल चित्रकार रहता था? फारूक बेग। बीजापुर में 150 मील दूर 1583 ईस्वी में कलाकृतियों की दुकान किससे स्थापित की गई थी? जेम्स स्टोरी ने। बीजापुर की स्थापना किसने की थी? तो बीजापुर की स्थापना किसने की थी? 1490 ईस्वी में यूसुफ आदिल शाह ने। इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय को किस उपाधि से विभूषित किया गया? तो जगत गुरु की उपाधि से। ठीक है, इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय के प्रसिद्ध ग्रंथ का नाम था नौरस या किताबे नौरस, जिसे हम लोग कहते हैं। किताबे नौरस का परिचय किस कवि ने दिया? तो कवि जोहरी ने। इब्राहिम आदिल शाह संगीत जगत में किस गायकी का विशेषज्ञ थे? ध्रुपद गायकी के। इब्राहिम आदिल शाह किस नगर की स्थापना की थी? नौरसपुर की। 1687 ईस्वी में बीजापुर पर किस मुगल साम्राज्य का अधिकार था? औरंगजेब का। किस मुगल चित्रकार का बीजापुर के आदिल शाह सुल्तानों से संपर्क था? तो मीर हाशिम का। अब हम देख लेते हैं क्या? गोलकुंडा। गोलकुंडा का प्राचीन एवं प्रसिद्ध बंदरगाह कौन था? मुसलीपट्टम। मुसलीपट्टम क्षेत्र में पाश्चात्य देशों से कौन आते थे? औरंगजेब और डच। मुसलीपट्टम नगर के किनारे अंग्रेजों द्वारा स्थापित की जाने वाली कार्यशाला अध्यक्ष था विलियम मैथबोल्ड। पेंटिंग हैंगिंग किस क्षेत्र से मिलती है? मुसलीपट्टम। और एक हैंगिंग गार्डन है, वो आपको आगे पढ़ने को मिलेगा, चिंता मत करो। विजयनगर की पराजय में सर्वाधिक लाभ किसको हुआ? गोलकुंडा को। गोलकुंडा में कौन सी पोथी चित्रित की गई है? दीवाने हाफिज। गोलकुंडा पर घेरा किस मुगल शासक ने डाला? औरंगजेब ने 1687 में। गोलकुंडा में कौन सी चित्रकला विशेष प्रसिद्ध है? पट चित्रकला। गोलकुंडा में किस पक्षी का विवरण अधिक है? मयूर। दक्षिण भारतीयों में किसका नाम महत्वपूर्ण है? मीर हाशिम तथा रहीम का। नारी और मैना चित्र गोलकुंडा का है, बहुत प्रसिद्ध है। ठीक है, बहुत प्रसिद्ध है। ये चित्र किस संग्रहालय में सुरक्षित है? बेस्टर वेट्टी संग्रहालय में। आगे देखो, अब अहमदनगर। विजयनगर को हराने में किस शासक का हाथ था? अहमदनगर के हुसैन निजाम शाह प्रथम का। अहमदनगर में किस ग्रंथ के चित्र बने हैं? रागमाला के। अहमदनगर के शासकों के संरक्षण में कौन सी पांडुलिपि तैयार की गई? तो वो 1591 ईस्वी से 1595 के मध्य तारीख हुसैन शाही की। किसके चित्र किस शैली के हैं? तो फारस शैली के। तारीख हुसैन शाही तथा निजुम अल उलूम किसके संरक्षण में चित्रित की गई? तो हुसैन निजाम शाह प्रथम के। अब देखते हैं हम हैदराबाद। हैदराबाद नामक नगर किसने बसवाया? मोहम्मद कुली ने। हैदराबाद की सबसे सुंदर इमारत चार मीनार है। हैदराबाद का निर्माण किसने कराया? मोहम्मद कुली ने 1591 ईस्वी में। ठीक है, देखिए, हैदराबाद में मक्का मदीना का निर्माण किसने कराया? मोहम्मद कुतुब शाह ने। हैदराबाद का कौन सा शासक चित्रकला में बहुत रुचि लेता था? आशफ जहां प्रथम। निजाम अली खां कौन था? अच्छा चित्रकार था। उसका दरबारी चित्रकार कौन था? राय वेंकटचलम। हैदराबादी कला में कौन से चित्र बहुत कम प्राप्त हुए हैं? आखेट के। हैदराबादी कला में किस पर चित्रण किया गया है? ब्रिटिश प्रभाव वाले कांच पर। कांच पर चित्रण हुआ है तिरुचिरापल्ली में। हैदराबादी कला में किस पक्षी का चित्रण हुआ? मयूर। ठीक है दोस्तों, थैंक्स फॉर वाचिंग। अब ये जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है ना, पहले हम आपको थ्योरी तो पढ़ा दें, थ्योरी तो बता दें, फिर उसके बाद इससे करेंगे। ठीक है दोस्तों, आप लोग अपना ख्याल रखना। टेक केयर।